दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे तृणमूल कांग्रेस के सांसद के बारे में जो वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी में रहा, विधानसभा चुनाव जीते, उनकी पत्नी भी विधायिका रही, खुद विधायक रहे, तीन बार सांसद रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकाल दिए गए या निलंबित कर दिए गए या उन्होंने खुद छोड़ दिया। ये एक अलग विषय है दोस्तों, ये अलग विषय है। वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, ये भी दूसरा विषय है। कोई दिक्कत नहीं है, आजकल पार्टी बदलने का तो रिवाज है। कीर्ति आजाद की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी, विश्व कप विजेता, 1983 की भारतीय क्रिकेट टीम जो विश्व कप विजेता बनी थी, उस टीम के सदस्य रहे। कांग्रेस पार्टी में इनके पिता रहे, मुख्यमंत्री रहे बिहार के। लेकिन इसी कीर्ति आजाद के सामने ममता बनर्जी पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान बिहारियों को अपमानित करती रही, बिहारियों को गाली देती रही, बिहारियों को पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने का कारण बताती रही, बंगाल को बिहारियों से बंगला अस्मिता को खतरा बताती रही। यानी कीर्ति आजाद के सामने, एक बिहारी के सामने, एक बिहारी एम्बेसडर, जिसे कीर्ति आजाद अपने आप को बिहारी कहकर गर्वान्वित होने वाला कीर्ति आजाद, अपनी मैथिल पहचान पर गर्वान्वित होने वाला कीर्ति आजाद लगातार ममता बनर्जी को अपने सामने बिहारियों को, बाहरियों को भगाने की मांग करते हुए सुनते रहे, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया। परिणाम भुगती न केवल कीर्ति आजाद बल्कि ममता बनर्जी भी। दोस्तों बर्धमान और दुर्गापुर जो लोकसभा सीट है, 2021 में बीजेपी जीती थी। 2021 में याद रखिएगा बीजेपी जीती थी। बीजेपी के एस अहलुवालिया, सुरेंद्रजीत सिंह अहलुवालिया यहां से लोकसभा चुनाव जीते थे 2019 में। तब जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 18 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कीर्ति आजाद वहां से सांसद हैं। एस अहलुवालिया को बीजेपी ने 2024 में बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से नहीं लड़ाकर आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ लड़ाया। यहां से बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट जो है दोस्तों, वहां से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और अभी जो सरकार बनी है शुभेंदु अधिकारी की, इस सरकार में मंत्री, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के पश्चिम बंगाल में फायर ब्रांड नेता दिलीप घोष को हराया था कीर्ति आजाद ने। दिलीप घोष को 2024 के लोकसभा चुनाव में, याद रखिएगा 2021 के विधानसभा चुनाव में इस संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 7 विधानसभा सीटों में 6 विधानसभा सीट पर टीएमसी का कब्जा था। केवल एक विधानसभा सीट दुर्गापुर पश्चिम भारतीय जनता पार्टी जीती थी 2021 में, तब जबकि बीजेपी का सांसद था। बीजेपी के सांसद 2019 में एस अहलुवालिया थे बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट पर। लेकिन फिर भी उसके बावजूद 2021 का विधानसभा चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी का जो वो ग्राफ ऊपर था, वो ग्राफ नीचे आ गया था और विधानसभा चुनाव में 6 विधानसभा सीटें टीएमसी जीत गई थी। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव जीते कीर्ति आजाद, बीजेपी के कद्दावर नेता दिलीप घोष को हराया और उसके बाद जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है उल्टा हो गया। बीजेपी 6, टीएमसी 1। पिछली बार टीएमसी 6 विधानसभा सीट जीती थी दोस्तों। बर्धमान दक्षिण से खोकन दास टीएमसी के विधायक थे 2021 में, मोंटेश्वर से सिद्दीकुल्ला चौधरी थे, भातर से मन गोविंद अधिकारी थे, गलसी से नेपाल बोरुई थे, दुर्गापुर से प्रदीप मजूमदार थे और बर्धमान उत्तर से निशीथ कुमार मलिक। ये टीएमसी के 6 विधायक थे दोस्तों। बीजेपी के केवल 1 विधायक थे, लक्ष्मण चंद्र घोरई, दुर्गापुर पश्चिम से। लेकिन इस बार उल्टा हो गया, केवल 1 एमएलए टीएमसी का चुनाव जीत सका, केवल 1। बर्धमान उत्तर से निशीथ कुमार मलिक। 6 सीट पर बीजेपी जीत गई,
ठीक है, वर्धमान दक्षिण से मौमिता विश्वास मिश्रा चुनाव जीती, मोंटेश्वर से सैकत पांजा चुनाव जीते, पिछली बार हार गए थे, भातर से सोमेन कारफा चुनाव जीते, गलसी जो कि रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, राजू पात्रा यहां से चुनाव जीते, दुर्गापुर पूर्व से चंद्रशेखर बनर्जी चुनाव जीते, दुर्गापुर पश्चिम से लक्ष्मण चंद्र घोरई चुनाव जीते। मतलब सीधा उल्टा हो गया दोस्तों। कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था वही बात जो मैंने बताया ना कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। आपने देखा होगा 2024 से जब से ये लोग टीएमसी में शामिल हुए, बीजेपी छोड़ा 2019 में, 2019 में बीजेपी छोड़कर कहां शामिल हुए? कांग्रेस में शामिल हुए। और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, मतलब 2019 कांग्रेस में शामिल हुए। धनबाद लोकसभा सीट, धनबाद झारखंड में पड़ता है मित्रों, लेकिन ये वर्धमान और दुर्गापुर का सीमाई इलाका है, झारखंड का इलाका और ये पश्चिम बंगाल का इलाका सटा हुआ है। धनबाद से 4.5 लाख वोट से हारे थे बीजेपी के पीएन सिंह से, और चले गए टीएमसी में। टीएमसी में जाकर ममता बनर्जी का एकदम तुम्हें बमाता चपिता तुम्हें बो देवो, इस तरीके का एकदम जो है, मतलब ममता बनर्जी के अलावे, ममता बनर्जी अगर कहेंगी दिन में कि सुबह बोलो तो सुबह बोलो, शाम, और शब्द इतने निचले स्तर के शब्दों का इस्तेमाल। दोस्तों आपको याद होगा विगत दिनों लोकसभा में ई सिगरेट, अनुराग ठाकुर जो है बिना नाम लिए हुए बताया था कि ई सिगरेट पीते हैं यहां टीएमसी के सांसद, यही साहब थे। मतलब बिहार छोड़ा, मिथिला छोड़ा। दोस्तों कहा जाता है कि जहां ये पहले सांसद थे दरभंगा से 3 बार सांसद रहे हैं। इनका ससुराल भी है, रहने वाले भागलपुर के हैं, ससुराल भी जब दरभंगा है। कहा जाता है दोस्तों कि दरभंगा यानी बंगाल का दरवाजा, द्वार बंग। कहा जाता है कि मिथिला और बांग्ला संस्कृति एक ही है, शक्ति स्थल है दोनों। माता सीता का जन्म हुआ है, मिथिला में माता सीता का जन्म हुआ है, और एक जमाने में बिहार और बंगाल तो एक ही था। तो शक्ति स्थल है जहां नारी का सम्मान होता है, ठीक है। और कहा जाता है कि मिथिला और बंगाल ये सब संस्कार की धरती है, संस्कार की धरती है। और ऐसा संस्कार खराब हुआ कीर्ति आजाद का कि न ये मिथिला की संस्कृति का पालन कर सके, न बांग्ला की संस्कृति का पालन कर सके। दोनों जगह दोस्तों, दोनों ऐसे एक ही, अगर हम देखें सांस्कृतिक रूप से तो मिथिला और बंगाल की संस्कृति एक है। दोनों जगह माछ भात की संस्कृति है मित्रों, दोनों जगह पान की संस्कृति है। नहीं, हम जानते हैं ना, पान, माछ और मखान, ठीक है, यह संस्कृति है मिथिला की और बंगाल की। दोनों की संस्कृति एक है। तो दोनों की संस्कृति को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कीर्ति आजाद ने जिससे दोनों संस्कृतियां लज्जित हुई। और उससे भी बड़ी बात जो दोस्तों मैंने कहा ना कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, वही स्थिति थी। मतलब ममता बनर्जी की लाइन लेकर एकदम, आप ठीक है, कीर्ति आजाद एक सेलिब्रिटी है, बीजेपी में रहे, बीजेपी को भी फायदा हुआ होगा, कीर्ति आजाद को भी फायदा हुआ, ये बात अलग है। किसको फायदा हुआ किसको नुकसान है ये अलग विषय। लेकिन क्या आप पार्टी बदल लेने के बाद आपका संस्कार भी बदल जाता है, आपकी भाषा भी बदल जाती है? इतने निचले दर्जे का भाषा, जिस प्रकार की मिमिक्री कल्याण बनर्जी स्टाइल में आपने देखा था ना, कल्याण बनर्जी का जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ का किस तरह की मिमिक्री किया था कल्याण बनर्जी ने, वही स्थिति कीर्ति आजाद ने अपना लिया। कल्याण बनर्जी के असली शिष्य लगते हैं। और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की चरण वंदना में तो लगता है हर सीमा पार कर दिया था कीर्ति आजाद ने। और उसी का परिणाम हुआ कि 7 में से 6 सीट, जानते हैं दोस्तों, ममता बनर्जी 2024 में या उससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी को यह लगा कि ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल से निकलकर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहती है। लगा कि अब तो राहुल गांधी कभी भी चुनौती नहीं दे सकते नरेंद्र मोदी को। ममता बनर्जी उसके बाद एक दौर आया ऐसा
जब ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में गैर बंगालियों को शामिल करने का प्रयास किया। और इस चुनाव में आपने देखा फ्रस्ट्रेशन इतना था कि केवल आधा चुनाव तो ममता बनर्जी लड़ी बिहारियों को गाली देते हुए। और उसी दौरान आपको याद होगा यशवंत सिन्हा जो भाजपा की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री होते थे, वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, उनकी पार्टी में शामिल हुए थे। आपको याद होगा इनका, अरे जो आसनसोल के जो सांसद थे बाबुल सुप्रियो, उनको डरा कर धमका कर, ठीक विधानसभा चुनाव के बाद डरा कर धमका कर आसनसोल से इस्तीफा दिलाकर अपनी पार्टी में शामिल कराकर विधानसभा उपचुनाव लड़ाकर मंत्री बना दिया, फिर राज्यसभा भेज दिया। शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी में शामिल कराया, कीर्ति आयाद को पार्टी में शामिल कराया, गुजरात से यूसुफ पठान को लाकर पार्टी में शामिल कराया, चुनाव लड़ाया। तो यह सब ममता बनर्जी का एक प्लानिंग था कि वो पश्चिम बंगाल से बाहर के लोगों को लाकर चुनाव लड़ाकर, चुनाव जिताकर पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहती थी कि नहीं, हम तो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनने लायक है। लेकिन जब लगा विधानसभा चुनाव में कि इस बार हवा तो बदल चुका है, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद की हवा बह रही है, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की हवा बह रही है, पश्चिम बंगाल में 15 साल के अंदर तुष्टीकरण के खिलाफ जो हवा है वो हवा बह रही है। तब ममता बनर्जी ने एक, जो भारत की राजनीति में अधिकतर राजनीतिक दल करता है कि बंगाल को बिहार से खतरा है, बीजेपी से खतरा है, अरे बांग्लादेश से खतरा है, सो दिख नहीं रहा है। और ऐसे ही खतरों पर ममता बनर्जी की भाषा में कीर्ति आजाद हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, सब सुनते रहे। और परिणाम रहा कि न घर के न घाट के कीर्ति आजाद को बर्धमान दुर्गापुर क्षेत्र में रहने वाला बिहार झारखंड के लोगों ने भी वोट नहीं दिया। यह सच्चाई है। कीर्ति, चूंकि यह जो इलाका है आसनसोल का इलाका, बर्धमान का इलाका, इसमें बिहारी मतदाताओं की बड़ी संख्या है, झारखंड के रहने वाले लोगों की बड़ी संख्या है दोस्तों। चूंकि यह औद्योगिक इलाका है, वहां उस कई इंडस्ट्रीज है, उस और उन उद्योगों में बिहार पश्चिम बंगाल के बाहर के लोग भी काम करते हैं। और यही कारण रहा कि आसनसोल से लड़ाया शत्रुघ्न सिन्हा को ममता बनर्जी ने, और कीर्ति आयाद को बर्धमान से, दुर्गापुर से। और कीर्ति आयाद के नाम पर जो पुरानी छवि थी कीर्ति आयाद की, उस छवि पर 2024 में दिलीप घोष जैसे बीजेपी के बड़े नेता को 1,37,981 वोट से हराया। तब जबकि 2021 में बीजेपी का यह सिटिंग सीट था, एसएस अहलूवालिया वहां से चुनाव जीतकर सांसद थे, बीजेपी की सिटिंग सीट थी, दिलीप घोष लड़ रहे थे और कीर्ति आयाद जीत गए, बिहारी वोट के बल पे जीते। क्योंकि एसएस अहलूवालिया नहीं लड़ रहे थे, एसएस अहलूवालिया को बीजेपी ने भेज दिया शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ आसनसोल। लेकिन इस बार इस बिहारी शत्रुघ्न सिन्हा के सामने ममता बनर्जी बिहारियों को अपमानित करती रही, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा मुंह देखते रहे और टपर टपर जो नया बजनिया वाला हिसाब किताब होता है, उसी हिसाब में लगातार अभिषेक बनर्जी की भाषा में मजा चखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लगातार जो इसी तरह की बयानबाजी, कल्याण बनर्जी ये स्टाइल, अभिषेक बनर्जी ये स्टाइल, मजा चखा देंगे, अब शब्दों का इस्तेमाल, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबके लिए। तो ये कीर्ति आयाद अपना संस्कार खो दिया। जहां दरभंगा से सांसद थे, बंगाल से सांसद, दोनों सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इलाका है, चाहे वो बिहार हो चाहे वो बंगाल हो। और उसी का परिणाम भुगतना पड़ा। खुद तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, खुद भी डूबा, ममता भी डूबी, और बीजेपी की तो अब सरकार है वह। अब क्या करेंगे कीर्ति आजाद, समय बताएगा। अगली बार हो सकता है फिर किसी पार्टी को बदलेंगे, ये तय मानिए। यदि ममता बनर्जी चुनाव लड़ाएंगी नहीं, चूंकि और लड़ेंगे भी, तो पश्चिम बंगाल का इतिहास है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का इतिहास है। अभी 10 साल तक
ममता बनर्जी की पार्टी के शायद 2-4 लोकसभा सीट जीत सकती है ममता बनर्जी। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर, दक्षिण, बहरामपुर जैसी लोकसभा सीटें, 4-5 लोकसभा सीट है पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी जीत सकती है। इसके अलावा यकीन मानिए 42 में 35, 36, 37 लोकसभा सीटें, और इसमें भी वर्धमान कभी जीत नहीं पाएगी टीएमसी आने वाले 10 वर्ष तक। वहां जो चल रहा है ना अभिषेक बनर्जी के घर के सामने, पीसी चोर, भाईपा चोर, ठीक है, टीएमसी चोर, ठीक है, ये इसका असर यकीन मानिए 10 साल तक रहेगा, कम से कम 10 साल रहेगा। उसके बाद यदि टीएमसी के लोग प्रायश्चित करें तो कुछ सुधार हो जाए तो बात अलग है, लेकिन उसकी भी संभावना खत्म है। इतिहास गवाह है पश्चिम बंगाल का, जो एक बार गया तो गया। ममता गई, टीएमसी गई, और गई तो सदा के लिए गई। संकेत तो यही है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।